Hare Krishna, good evening, welcome all of you all for our Saturday evening Bhagavatam class. So we are in the midst of the 9th chapter and we are doing Bhishma Stuti. So we just started with Bhishma Stuti. So how many of you remember what did we do last week? किसको याद है? Iti Matir with Krishna Krishna. What was the shloka? 9.32, right? Yes. 1.9.32. So Bhishma Vidama starts with by saying श्री भीष्म उवाच इति मतिर् उपकल्पित वितृष्णा भगवती शाश्वतां पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम् उपगति क्वचित् विहतम् प्रकृतिम् उपयेषु यद् भव प्रवाह. So what did we discuss in that shloka? किसी को याद है? He is saying, I want to invest my mind. So we were discussing about investment of mind. We are all busy in making investments, lot of investments. Most of us are busy investing only money. But money will grow. But what is the use of that money which will grow? You will have to leave it and go one day. If you don't leave it and go, it will be taken away by force at the time of death. Right? आप मृत्यु के समय आपके पास से छीना जाएगा. तो ठीक है, जरूरी है, संग्रह करो, पैसे का भी संग्रह करो, ना नहीं कहता हूँ, बट उसी के ऊपर पूरा जोर नहीं होना चाहिए. So let me invest, now invest my thinking, willing and feeling, which is the job of the mind. Thinking, willing and feeling is the job of the mind, which were no longer engaged, which were so long engaged in different subjects and occupational duties. बहुत सारी सांसारिक चीजों में मन लगा हुआ था, बट अब now let me invest. अब तो मृत्यु आ गया है, कम से कम अब तो मुझे भगवान पे अपनी मति को लगाने दो. Let me invest my mind. And in the all-powerful Lord Sri Krishna, he is always self-satisfied, but sometimes being the leader of devotees, he enjoys transcendental pleasure by descending on this material world. Although from him, always only the material world is created. उससे ही पूरा जगत क्रिएट हो रहा है, बट वो भी भक्तों के लिए और खुद का आनंद के लिए भगवान क्या करते हैं? कभी कभी धरती में अवतरण लेते हैं. He takes, incarnates just to give pleasure to himself. I have already told. Lord is alone, getting bored. So what he does? Comes to take pleasure with his devotees. Lord always is contemplating on his devotees, and devotees are always contemplating on the Lord. This is the only job God and his devotees do. Devotees क्या करते हैं? भगवान के बारे में सोचते हैं. और भगवान किनके बारे में सोचते हैं? अपने भक्तों के बारे में. ऑलवेज उज्जैन में जाओ, आज भी जाओ आप. How many of you have gone to Ujjain? That too, I am talking of Sandipani Muni's ashram. Sandipani Muni's ashram. हाँ, एक गए. चलो, क्या देखा आपने माता जी वहाँ? मैं 3-4 साल पहले गई थी प्रभु जी. हाँ. उनकी प्रतिमा जो है और वहाँ जहाँ वो पढ़े थे वहाँ जो पुस्तकें लगी हुई और शिव जी का मंदिर भी वहाँ अंदर है. बिल्कुल. और वहाँ नंदी खड़ा है, मालूम है? जी? वो नंदी खड़ा है, बैठा नहीं. हाँ, नंदी खड़े दिख रहे. हाँ, क्यों खड़े? ये बताया था कुछ स्टोरी में, भूल गई. स्टोरी नहीं होता माता जी, हर जगह का महत्व होता है. इसके लिए जब भी धाम में जाओ, गुरु के साथ जाओ. बिना गुरु के जाओगे ना, कसरत हो जाएगा और कुछ नहीं. It will be just an exercise to the eyes. First, Lord, when he went to Ujjain for studying under Sandipani Muni ashram, that is the place where he met Sudama. और सुदामा और वो एक ही साथ एक ही बेंच में साथ साथ बैठते थे. और कहते हैं कि जब वहाँ भगवान आए तो नंदी वॉज कंफ्यूज्ड. हमारे भगवान के भगवान आए हैं. नंदी के भगवान कौन है? शिव जी. और शिव जी के भगवान कौन है? भगवान विष्णु, राम, जो भी बोलो, कृष्ण बोलो. तो वो खड़े हो गए. बोला बैठे कैसे, उनके सामने कैसे बैठे? कोई महान व्यक्ति आ जाए तो आप लोग भी खड़े हो जाओगे. उसी तरह तो वहां का नंदी खड़ा है. एंड भगवान आज भी आप जाके देखना, वापस जाके देखना,
अगर जाना अकेले तो जाके आओ, अगर देख के आना। भगवान पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे, रेल में बुक रखी हुई है, और सुदामा को डाउट आया, ये तो और भगवान है, इसको तो सब मालूम है, ये क्या पढ़ रहा है ना, भगवान तो सब जाता है, तो वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे छुप के देखा, घूम के देखा तो अंदर एक गोपी का फोटो है, और गोपी का फोटो पे ध्यान लगा, बोला क्या देख लो, नहीं आज इस गोपी के घर पे जाके मुझे माखन चुराना है, आज मुझे इस गोपी के घर पे जाना है। तो इसने पूछा, तू यू आर ऑल एजुकेटेड, व्हाट इज द नीड फॉर यू टू एजुकेट? आई एम नॉट गेटिंग माई सेल्फ एजुकेटेड, आई एम ओनली कमिंग हियर टू every day contemplate on one of my devotee, one of my bhakta. So this is the job of God, that he always contemplates on his devotees, and devotees always contemplate on हमारे तुकाराम जी, सर नामदेव जी एक बार गांव में घूम रहे थे रात को, तो एक कुआं था, और आप सब कुछ भक्तों के साथ बैठे थे, he wanted to have water, तो बाकी सबको किसी को हिम्मत नहीं हुई रात को, बोला वो कुएं में जाके मैं पानी नहीं, हम लोग पानी नहीं निकाल के तू जाके लेके आ, इसको आगे कर दिया, और उस कुएं में बहुत सारे भूत रहते, भूत ले गया उधर पानी निकालने गया, जैसे गया 2-3 भूत बाहर आ गए और नाचने लगे, और भूत का कोई स्वरूप होता नहीं है, सम वेग आकृति, तो ऐसा देखा उसने, वाह प्रभु, वाह भगवान, आज तक मैंने आपके इतने रूप देखे, मगर भूत वाला रूप पहली बार देख रहा हूं। सो दैट इज द भाव इन द हार्ट ऑफ अ डिवोटी। डिवोटी तो भूत में भी भगवान देखता है, और नास्तिकों को भगवान में भी, उससे भगवान थे कहां, प्रूफ क्या है, रामचंद्र जी थे, प्रूव करो। सो दिस इज अ थिंकिंग ऑफ अ नास्तिक। So that's why Bhishma Pitama is saying in the first verse, I want to invest my mind on God. काफी भटक चुका हूं इधर उधर, अब जाके कुछ भगवान के बारे में सोचता हूं, या भगवान के ऊपर अपना दिमाग लगाने चाहता हूं। So this is why I am just taking a short revision of the last class, because many of you all had missed the last class, that is why I am taking this revision. So please remember, हमको भगवान पे ही मति लगाना है। Even the Bhagavad Gita Lord says that one has to invest his mind upon me. 12th chapter Lord clearly says that you have to invest your mind upon me. Then you are supposed to be perfectly in union with me. मयि आवेश मनो ये माम नित्य युक्तो उपासते श्रद्धया परयोपिता तमे युक्त तमो मतः। You are in युक्त, you are perfectly in union. बाकी शारीरिक तरीके से आप तिलक लगा लो, ये कर लो, मंदिर आ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है, preliminarily okay, but basically you have to be always be in union with God। और उसके लिए क्या करना है, आपको हमेशा मतिर भगवान पे लगाना है, हमेशा हमको दिमाग भगवान की कथा या भगवान का जो भी लीलाएं हुई है उनको स्मरण करना है। यू हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट द लॉर्ड्स वेरियस एक्टिविटीज, एंड अगर वो भी नहीं हो रहा है तो कम से कम भगवान का नाम तो लीजिए। यही फर्क है भगवान के नाम में और बाकी भौतिक नामों में। भौतिक नाम में आपको वो चीज का सिद्धि नहीं दे सकता है। प्यास लगी है, पानी 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 बोलने से मुंह में पानी आने वाला नहीं है। रोटी 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 बोलने से रोटी आने वाला नहीं है। अगर भगवान बोलने भगवान भगवान, मतलब कोई भी भगवान का नाम ले लो, राम ले लो, कृष्ण ले लो, जो लेना है लो, जो भी आपको पसंद है वो ले लो, बट उससे आपको भगवान मिलते हैं। क्यों? कि भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इट इज वन एंड द सेम। बिकॉज लॉर्ड्स फॉर्म, लॉर्ड्स नेम, Lord's activities, whatever you call about, anything which is connected to God is pure. That is why a devotee also is considered pure, because he is connected with God. इसके लिए भगवान के भक्तों को देख के हम लोग बड़ा क्यों बोलते हैं? He is connected to God, so he also gets, बोलते हैं ना, जब आप छोटा सा एक भौतिक दुनिया में भी अगर आपके घर पे आप या आपके रास्ते में दिख जाए, she is the maid servant of अमिताभ बच्चन। कैसे देखो? जैसे कोई मेडिसिन देखा ही नहीं। Why? She is maid servant of
ही इज ड्राइवर ऑफ अमिताभ बच्चन। जब सिर्फ अमिताभ बच्चन से जुड़ने मात्र से इतना महान हो जाता है, एक ड्राइवर हो या मेड सर्वेंट हो, कोई भी हो, या उनका सेक्रेटरी हो, जो भी हो, वी कंसिडर हिमसेल्फ एज इक्वल एज हिम और कंसिडर ग्रेट। क्यों ग्रेट कैसे हो गए? देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स एंड करोड्स ऑफ मेड सर्वेंट्स ऑल ओवर इंडिया, इन मुंबई इटसेल्फ सो मेनी ड्राइवर्स आर देयर। और अचानक वो ड्राइवर कुछ बड़ा चीज क्यों हो गया? बिकॉज ही इज ड्राइवर टू ऑफ सम ग्रेट पर्सन। तो सोचो, भगवान जैसा महान व्यक्ति के साथ आप भी जुड़ जाओगे तो आप भी बोले हाँ भगवान का भक्त जा रहा है, ग्रेट आदमी का भक्त जा रहा है, तो आप भी ग्रेट हो जाते हो। तो जुड़ जाओ, इधर उधर भटकने से अच्छा है वहां जुड़ना फायदेमंद है। सो टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट वर्स। त्रिभुवन कमनम कमाल वर्णम रविकर गौरव वरांबरम ददाने वपुर अलक कुलाव अवरतम अनान अब्जम विजय सके प्रतिर अस्तु में नवद्यः। Can anyone read the translation? Sri Krishna is the intimate friend of Arjuna. He has appeared on this earth in his transcendental body, which resembles the bluish color of the tamara tree. His body attracts everyone in the three planetary system, upper, middle and lower. May his glittering yellow dress and his lotus face, covered with paintings of sandalwood pulp, be the object of my attraction, and may I not desire fruitive results. The most important is the last two words. What is he saying in that? Ratir astu में न अनवद्या। What is the meaning of अनवद्या? मुझे आपसे इतना जुड़ा होना है, I want to be connected with you, but not for material results. लोग, बहुत सारे लोग भगवान से जुड़े हुए हैं, मगर किसके लिए जुड़े हुए हैं? तो मेरा शादी करा दे, बच्चा करा दे, धंधा बढ़ा दे, नौकरी में प्रमोशन दिला दे, ये वो दिला दे, दे 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 दे, इसी के लिए जुड़े हुए हैं। पर कितने लोग जुड़े हुए हैं भगवान से वाकई में? जस्ट बिकॉज आई एम लविंग यू, आई एम कनेक्टेड विथ यू, सिंपल। व्हाई शुड हैव सम व्हाट यू से मटेरियल रिक्वायरमेंट्स? मटेरियल रिक्वायरमेंट्स बीच में लाने की जरूरत ही नहीं। So he says, he's an intimate friend of Arjuna. Tribhuvana Kamanam. What is the meaning of, what is the word meaning of Tribhuvanam? What does Srila Prabhupada say? Three planetary systems. What are the three planetary systems? Bhu is there is this Bhutala is a middle planetary system. Swarga, Atal, Vittal, Sutal, Talatal, Rasatal, Patal are the lower one, and Bhu, Bhava, Jana, Tapa, Satya, Brahma, ye sab upper planetary system. So upper planetary system, the earthly planetary system, and the lower planetary system, ये तीनों system के मालिक। You know the best joke in the entire Ramayana? Who calls Rama as God? The entire Ramayana. Ravan doesn't call. Sugriv doesn't have. Sugriv has a doubt. इसके लिए उसको टेस्ट करने को बोला ना, वो दुंदुभी राक्षस का जो स्केलेटन पड़ा था उसको मार के दिखा, साल ट्री 11 साल ट्रीज के बीच में से एरो जाना चाहिए and all that. तो who praised him as God? You know that? No, Mandodari. Mandodari tells him, भैया तू किससे पंगा लिया? वो जिसका एक पैर पाताल में है और एक स्वर्ग नहीं, ऊपर के ब्रह्मलोक में, टॉप मोस्ट लोका में पावर रखा है। त्रिविक्रमा वामन अवतार में किया ना। She tells, भैया ये वो आदमी है, उससे तुम पंगा ले रहे। So she knows who he is. Ravan also knows, but he doesn't want to accept. Some people are there who know, but they will not accept. And some people accept. That is why Mandodari survived. She comes under the five Kanyas, Panchakanya. So he is saying, he is giving the beautiful description of the Lord.
You know, people go ahead. I'll ask one small question. How many of you all are thinking you are blessed? You are blessed. You are thinking, am I blessed or not? मेन प्रॉब्लम है ना, मेनी पीपल उससे ज्यादा ब्लेस्ड हूँ क्या मैं? Am I blessed more than my neighbor? Okay, you are also blessed, no? Very good. What is the actual blessing you got? Human life. Perfect. The actual blessing is perfect answer. To get a human life itself is the biggest blessing on this world. आप पे सबसे बड़ी कृपा क्या हुई है? मनुष्य जन्म मिला। इससे बड़ा ब्लेसिंग आपको मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इन मनुष्य जन्म में उसमें भी हु इज मोस्ट ब्लेस्ड और मोर ब्लेस्ड जो सत्संग मिला है, जिसको सत्संग मिला है वो ही इज मोर ब्लेस्ड। उससे भी अधिक ब्लेस्ड कौन है? वो तो सत्संग मिला तो गुरु मिला ना। सत्संग में और देव रहता कौन है? गुरुदेव। और क्या उससे भी बेस्ट कौन है? हाँ, सत्संग में आ गया, चलो ठीक है, आगे। नहीं, हिंदी में कहावत है, भागी, बड़भागी और अति बड़भागी। अति बड़ इट्स गुड, बेटर एंड बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री, हायर डिग्रीज ऑफ स्पीच होता है ना, तो इट्स गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो हियर इट इज भागी। भागी कौन है? जो मनुष्य जन्म लिया है। बड़भागी कौन है? जो सत्संग में आ गया है। हाँ, सत्संग में आ गया मतलब ऑल इन वन आ गया, मतलब गुरु मिल गया है, भक्तों का संग मिल गया है और भक्ति भी कर रहा है। बट उससे भी अति बड़भागी कौन है? वो is that person who behind whom the Lord comes running, searching him. हम लोग भक्त का मतलब क्या है? भगवान हरे कृष्णा, मिले नहीं अभी तक, हरे कृष्णा मिले नहीं अभी तक। We are just trying to search him out. But who is really blessed is one whom Lord comes searching. I'll tell you one small story. एक बार हमारे कुमन दास जी वृंदावन बड़े, करीब 400-500 साल पहले की कहानी है। आई ऑलवेज टेल यू, कुमन दास जी वॉज नियर चंद्र सरोवर के पास, उनका बहुत बड़ा खेती था, मगर ऊपर गोवर्धन में ऊपर, वेरी क्लोज, चंद्र सरोवर इज वेरी क्लोज, नजदीक है फ्रॉम योर दानघाटी से इस तरफ जाओगे तो चंद्र सरोवर, बड़ी परिक्रमा से जाओगे तो चंद्र सरोवर आएगा, छोटी परिक्रमा से जाओगे तो सीधा आपका गोविंद कुंड वो सब आ जाएगा। तो वहाँ पे कुमन दास जी बैठे थे, तो रोज जाते थे दोपहर को जाके भगवान को कीर्तन सुनाना, ये करना वो करना, रोज हम अच्छा गाना गाते थे। तो एक बार गा रहे थे, देखो भगवान दुखी, मतलब क्या दुखी क्यों? क्या है ना, एक गोपी रोज आती है मेरे पास। अच्छा, वो क्या करती, रोज एक मटका, पूरा मटका मक्खन, बढ़िया मक्खन निकाल के मुझे दिखाती, देख मक्खन है, खाना है घर पे आ। क्या बोल रही है? खाना है तो घर पे। तो रोज चैलेंज करती, शी इज चैलेंजिंग मी, कम टू माई हाउस इफ यू वांट दैट बटर। बहुत प्यारा बटर, खाने का भी मन कर, और चैलेंज भी किया है, क्या आई एम आउट ऑफ टच। बहुत दिन से चोरी नहीं की, ये द्वापर युग में चोरी किया था, ये मैं 400-500 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ, और बहुत मेरा मन लग गया है। तो कुमन दास जी बोला, किस में मन लग गया है, मक्खन पे या गोपी पे? हाँ, वेरी डाउटफुल केस है ना, कृष्ण का केस में कुछ भी हो सकता है। नहीं, मेरे को माखन पे मन आ गया, मुझे माखन चुराना है। अच्छा, चलो जाके चुरा के खा लो, अब ये कलयुग का टाइम आ गया, अभी करोगे पिटोगे, बुरी तरह से पिटोगे। नहीं, उसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे हेल्प चाहिए, मतलब आई नीड वन असिस्टेंट। कुमन दास जी बोले, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं क्या असिस्ट करूंगा तुमको? नहीं, तुम चलो, ये बस यू कीप लिटिल
एजिलिटी एंड रेस्ट, एवरीथिंग विल हैपन, डोंट। ठीक, तो कुंभनदास जी रेडी हो गए। तो बोला रात को है ना 9 बजे बराबर पट बंद हो जाता है, तुम पीछे आके खड़े हो जाना और हम लोग साथ में जाएंगे और उस गोपी घर पे मक्खन खुराएंगे। और उस दिन भी गोपी आई थी, बड़ा बढ़िया सा मक्खन, शोड हिम लॉट ऑफ बटर, हे यू वांट, कम टू माय हाउस, चैलेंज। मैंने छुपा के रखा है, आके चुरा के खा ले। भगवान बोला ठीक है। तो उस दिन एज प्लान्ड कुंभनदास जी आ गए, खिड़की में से उतर के सीधा कुंभनदास जी के कंधे पे बैठ गए, राइट लेफ्ट जीपीएस करते हुए सीधा गए उस गोपी के घर पे। उनको तो पता रहे कौन सी गोपी कहाँ रहती है। सीधा उसके घर पे पहुंच गए, उसको बोला चलो कुंभनदास, वो देखो वो रूम में पड़ा है मक्खन, चलो हम चोरी करके खाते। तो कुंभनदास जी भी अंदर गए और गोपी ऊपर कुंभनदास जी के कंधे पे खड़े होके, कृष्ण भगवान कुंभनदास जी के कंधे पे बैठ के माखन निकाल रहे हैं ऊपर से, खुद भी खा रहे हैं और कुंभनदास जी को भी खिला रहे हैं। उनके मुंह में माखन लग रहा है। भगवान के हाथ से माखन खाना कितना अच्छा, बढ़िया काम है ना। ऊपर भी लिया, खाया, भगवान को भी खिला रहे हैं, हम कुंभनदास जी को भी खिला रहे हैं। कुंभनदास जी देख रहे हैं, वाह भगवान क्या प्रभु, 8 टाइम भोग लग रहा है। कितने टाइम लोग थे मंदिर में, कितना बार भोग लगता है भगवान को? मिनिमम 8 टाइम्स। इवन हमारे राधा रास बिहारी में सुबह 3:30 को पहला भोग लगता है, ओनली दूध आइटम्स का, 3 दूध आइटम का भोग लगेगा। रसमलाई, देन स्वीट राइस एंड 1 मोर आइटम, 3 ओनली दूध का आइटम, संदेश ओनली मिल्क का आइटम से ही लगेगा। सालों से एक ही आइटम, 3 दूध का आइटम। एंड नॉट ओनली हियर, इवन कहते हैं कि यशोदा मैया वो कृष्ण को कैसे उठाती थी, ऐसा आंख बन के लेटे हैं, वो ऐसे पकड़ के उठाती थी, मुंह में कटोरा दूध रख के पिलाती थी, मतलब पी ले, हाँ अच्छा सुबह हो गया मैया, हाँ सुबह हो गया चलो। तो ही यूज्ड टू गेट अप विद दैट ओनली। इसकी वजह से आज भी मंदिरों में, कृष्ण के मंदिरों में खासकर दूध के आइटम से ही, इसके लिए हमेशा बोलता हूँ कुछ नहीं तो कम से कम दूध का भोग लगा, कुछ नहीं लगा पाते हो तो कम से कम दूध का भोग लगा। कुट है 8 टाइम खाने वाला आदमी, 56 वो वैरायटी खाता है, बट फिर भी यहाँ मक्खन चुरा के खाने का आदत अभी तक गया नहीं। द्वापर युग से आदत अभी भी है, बट वैसे भगवान मक्खन चुराती क्या है? ओके, समथिंग मोर। यस प्रभु, हाँ बोलो बोलो। ठीक, that's I don't deny. No, whatever Lord does, His devotees are always happy. He dances on Kaliya, temporarily Yashoda Maiya faints and falls. No, the Brajvasis were in tension. Kaliya के ऊपर नाच रहा है, कुछ हो गया तो, because that was that love they had towards Krishna. And बीच बीच में कृष्णा ऐसा पानी में डूब जाता था, हाय 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 बढ़ गया। सेम वराह अवतार में भी वही किया ना। सो लॉन्ग फाइट, कभी भगवान नीचे गिर रहे हैं, हाथ से गदा गिर रहा है, एकदम फिल्मी, एंड ऊपर से देवदास हाय हाय भगवान के हाथ से गदा गिर गया, अभी हिरण्याक्ष को मार देगा, फिर भगवान डिशुम डेड डिशुम, फाइटिंग, टाइम पास। जाम्बन के साथ 28 डेज फाइट, टाइम पास और कुछ नहीं, मारना तो 1 सेकंड लगता है, बट ही एंजॉयज these type of pastimes. Finally, what happened was, I mean, some acharya, this is a braj bhav, okay, this is a braj bhav. कहते हैं एक बार कृष्ण और मधुमंगल, नहीं नॉट मधुमंगल, सुदामा, श्रीदामा और सुदामा के साथ खेल रहे थे, और अचानक एक बार श्रीदामा गिर गए नीचे। तो कृष्ण बोले क्या है, छोटा बच्चा, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ 2 years, 2.5 years, 3 years old boy. So he fell down. No, what happened? Why did you fall down? You're so weak. Can't you get up and eat nicely? अच्छे से दूध मक्खन खा के तो आप शरीर नहीं बना सकते। तो कहते हैं, श्रीदामा कहते हैं, हमारे पास बचता क्या है, पूरा तो कंस ले लेता है। उस जमाने में कंस का कर बहुत था ना, you had to give lot of मक्खन, वो लोग को मुश्किल से
2 कटोरी 3 कटोरी या 3 मटका मक्खन मिलता बचता था उनके पास, बाकी दूध दही सब कंस के पास. They had to give. That is why Mathura and Vrindavan is walkable distance, very much walkable distance. तो ये लोग जाके बेच के आते थे या तो कंस को देना पड़ता था. तो बोलता हम लोग के घर पे भाई तू राजा है, तेरे घर पे 9 लाख गैया हैं, तू खा सकता है मक्खन दही सब खा के तंदुरुस्त बन सकता है, हम नहीं बन सकते. तो जैसे भगवान ने ये सुना ना, अब मैं छोटा हूं ना, मैं कुछ बोल नहीं सकता, और अब मैं लोगों को समझाने जाऊंगा तो लोग समझेंगे नहीं. तो जहां पे नहीं समझ में नहीं आती वहां पे लूट से ही. आज से हम लोग एक सेना बनाएंगे और माखन चुरा के खाएंगे. चुरा के खाएंगे तो हम उसको बोलेंगे हाँ तू भेज, तेरे सैनिक को भेज, हमारा माखन तो चोरी हो रहा है. तो इसीलिए तो भगवान कंस उसी बहाने तो सब राक्षसों को भेजता था, कौन है वो चोर, कौन है वो चोर. और बेचारा सब राक्षसों का 1 वे टिकट था, आते सब और जाने का कोई ठिकाना ही नहीं था, कोई वापस जाता ही नहीं था. तो परेशान था. तो तभी से नेक्स्ट डे से दे डिसाइडेड माखन चुरा के खाएंगे. इसके लिए हर गोपी के घर पे जाके माखन चुरा के खाते थे. ब्रज भाव फॉर एवरी एक्टिविटी इज वेरी वेरी इन डेप्थ. यू गो टू सी द ब्रज भाव ना, फॉर ऑल लॉर्ड्स एक्टिविटीज सो यूनिक. भगवान इतना बड़ा माला क्यों पहनते हैं? आपने देखा राधा रास बिहारी का माला ऐसा झूम के टेढ़ा करके रखना पड़ता है, और सीधा छोड़ दोगे पैर के नीचे तक जाएगा. हाँ नहीं, हाँ हार तो ब्रजवासी बना के डाल देते ना, हार तो ब्रजवासी बना के डाल रहे हैं ना, तो वो लोग छोटा बना के डाल सकते हैं ना. नहीं, उनका भाव ये था कि कृष्ण कभी भी चप्पल नहीं पहनते थे, ब्रज जूते नहीं पहनते थे, तो उनके पैर के नीचे हमेशा फूलों की माला हो उनका पैर, क्योंकि उनके पैर कोमल थे ना, तो उनका पैरों के नीचे कभी जमीन में कोई पत्थर ना लगे, हमेशा फूलों के ऊपर ही चलते रहे. इसके लिए बहुत सारे माला पहनते थे भगवान, और सभी माला इसके लिए गो एनीवेयर इन टेम्पल ऑफ कृष्णा टेम्पल्स यू विल फाइंड द हार टू बी longer than the feet so that it can go below the feet and Lord. This is a Braj Bhava. See, I am not saying this is the rule written in the book. This is Brajvasis ka bhava. And sometimes, we as devotees, we should respect Brajvasi bhava because they are the closest with. उन्होंने जो भी वो ब्रजवासी का कुछ तो ऐसे कर्म किए हैं कि उसको भगवान के धाम में जन्म लेने को मिला. कुछ तो जन्म कर्म किया है उसने, ऐसे कुछ तो भक्ति भाव है उनके अंदर. और आज भी मैंने कई बार बोला है कि वहां के लोगों का भाव टोटली डिफरेंट. आई टोल्ड यू once I had gone to Vrindavan, so I used to go and buy some things, morning snacks वगैरह कुछ खाने के लिए. I used to go to one ब्रजवासी ladies shop. elderly lady थी, तो वो बोलती थी मैं सुबह सुबह वो क्या करती थी, जब वो छोटी लड़की थी, सुबह के आएंगे वो लोग और वो खुद आके क्या आज तो बहुत मोटा लग रहा है, और भगवान का ऐसा गाल पकड़ती थी, मूर्ति का गाल पकड़ के आज तो मोटा लग रहा है. एंड ऐसे एक दिन आके हाँ वाह अच्छा कपड़ा पहना तूने, तो कैन वी इंटरेक्ट लाइक दैट. वो आके सीधा क्या मेरे से अच्छा कपड़ा पहना तू, आज तो चमक रहा है, हीरो बन के दिख रहा है. और उसके दादाजी, जब वो छोटी थी उसके दादाजी, नानाजी और दादाजी हुक्का गुड़ हुक्का लेते थे, खुद पीते थे. ले कृष्णा तू भी पी. उनको भी हुक्का देते थे पीने के लिए. तो कहने का मतलब ब्रज का भाव, वो भाव आई डोंट थिंक इट्स गुड फॉर अस ऑल्सो डेवलप, एंड इट विल टेक सम बर्थ्स टू फॉर अस टू डेवलप दैट भाव. बट पॉइंट इज Krishna was started stealing because there was a shortage of milk and butter. Though they have the biggest producers, there was shortage. तो कुमनदास जी खा रहे और भगवान भी खा रहे और कुमनदास को भी खिला रहे. इतने में भगवान कुमनदास जी उसको देख के भाव विभोर हो गए. Literally became unconscious.
बेचारे भगवान लटक गए, गिर गए ये नीचे, बूढ़ा आदमी है ऐसा भी, हाँ, बैठ गए, भाव विभोर होके बैठ गए और भगवान लटके हुए हैं मटके को पकड़ के, मटका भी गिरा, भगवान भी गिरे, मटका भी टूटा, धाड़म करके आवाज आया, एंड ऐसे मौके पे भागने में फॉर एक्सपर्ट तो भगवान है ही है, पहला गायब हो गया उधर से, कुमंदा से उधर ही बेहोश, भगवान के हाथ से खाया हुआ आदमी, एंड ही सिंग, एंड ऊपर से यू ऑल मस्ट हैव हर्ड दिस लीला, जब कुमनदास जी ऊपर देखे तो भगवान की धोती नीचे सरक रही थी, तो तुरंत कुमनदास जी बोले जय 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 जय, आप निर्वस्त हो रहे हो, देख लो, तो तुरंत भगवान ने 400 फॉर्म लिया और 2 हाथ से धोती पकड़ ली, देख के कुमनदास जी बेहोश नीचे गिर गए। इतने में गोपी भाग के आई, बुढ़ा रोज मंदिर में कीर्तन करता है, मक्खन खाना है, मेरे को बोलता इधर आके चोरी करना है, रात को 10 बजे 11 बजे चोरी करने आ रहा है, और कुमनदास जी ये भाव में बलैया ले रहे हैं उसकी, गोपी की बलैया ले रहे हैं। अब इस लीला में कौन बड़ा था, कुमनदास जी बड़े थे या गोपी? वो अति बड़भागी थी, क्योंकि भगवान ढूंढ के हुए आए उसका माखन खाने के लिए, तो उसको कहते हैं अति बड़भागी। कुमनदास जी उसका बलैया ले रहे कि भाई तू कितनी बड़भागी है कि भगवान जिसको ढूंढने बड़े बड़े योगी तपस्वी लोग इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं और तुझे ढूंढते हुए आ रहे हैं, और तूने बनाया क्या, सिर्फ माखन। मगर भाव से खिलाने का जो भाव था, that was more important. No doubt, कुमनदास जी was a great person, seeing Lord's force, चतुर्भुज रूप, जिनकी धोती सरक रही है, जो पूरे ब्रह्मांडों के नायक हैं, उनकी धोती सरक सकती है क्या? उनकी पीतांबरी सरक सकती है क्या? But he is creating a scene only for his transcendental enjoyment, as told in the earlier verse, the first verse, 32 verse. He says, भगवान ये कर रहे हैं. It is said after that when कुमनदास जी became the father of his child, उन्होंने उसका नाम ही चतुर्भुज रूप रखा, चतुर्भुज दास। क्यों? उन्होंने तब चतुर्भुज का स्वरूप देखा था भगवान का। मतलब भगवान बोलते हैं भाई ये मत सोच मैं माखन चोरी कर रहा हूं, इसका मतलब मैं चोर हूं, मैं हूं तो आज भी भगवान ही हूं। आई कैन होल्ड माई धोती विथ माई 2 hands, बट दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, दैट इज द लीला ऑफ गॉड, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई वी आर सो लकी where we are having this satsang and we are able to read this description of the Lord, and this description of the Lord is the actual description of the Lord कि हम नहीं देख सकते हैं, मगर भीष्म पितामह ने यह स्वरूप देखा है। हम बना सकते हैं ऐसा स्वरूप, हम बनाते हैं भगवान को, ऐसे नीला पीला कपड़ा पहना देंगे, हरा कपड़ा पहना देंगे, जो भी हो, we decorate the Lord, but actual Swarupa who has seen that actual God, they are these devotees. तो हम उनसे सीख सकते हैं। जैसे समझो अभी किसी ने साउथ गया नहीं हो, केरला नहीं गया हो, और हमारे गोपी प्रभु केरला जाके हैं, तो उनसे पूछ सकते हैं भाई केरला कैसे दिखेगा, वहां क्या होता है, मंदिर कैसे होते हैं, एंड ही कैन डिस्क्राइब बिकॉज ही हैज गॉन एंड सीन। This applies to anywhere. If someone goes abroad, he can come and describe. So, if suppose Gauri starts describing about South India, उसने गया ही नहीं, she has not gone to Kerala, and she starts describing about Kerala, how it would be absurd. या सुनी सुनाई थोड़ा मसाला डाल के ऐसा सब, बट एक्चुअल किससे सुना है, जो जाके आया हो। उसी तरह जिसने वाकई में भगवान को देखा है, उससे सुनने का आनंद, that is a different thing, and that is more authentic, more truthful. So that is why when description of Krishna is given by Bhishma Dev, it is perfect. And there he says, he has appeared on this earth in his transcendental body, which resembles the bluish color of tamal tree. The problem is, we paint God as blue, bluish, blackish, this and that. The reason is the exact hue and tone of God is not known.
कोई बोलते हैं मेघ वर्ण का है, कोई श्याम वर्ण का. व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द कलर, द एग्जैक्ट टोन एंड टंच, nobody knows. But here he gives resembling the bluish color of tamarind. Again he is giving a close understanding, but he is not able to give the exact. His body attracts everyone in the three planetary systems, that is upper, middle and lower. May his glittering yellow dress and his lotus face covered with the painting of sandalwood pulp. And ये sandalwood pulp जो चंदन का लेप लगा के उसको पेंटिंग, ये कहाँ देखने को मिलेगा? ब्रज में ही देखने मिलता है. क्या? जयपुर उदयपुर, वहां चले जाओ, राधा गोविंद देव जी उधर सब, राधा मदन मोहन वो सब ओरिजिनल डिटीज है वहां पे आपको देखने मिलेगा. बाकी सब जगह देखोगे एकदम चमक धमक धाम वाम के साथ राधा कृष्ण मिलेंगे, पर वो जो भगवान के चेहरे पे जो कलरफुल चंदन पेस्ट से जो बना हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ यू कैन सी इन ब्रज. Nowhere else can you see that. So it is covered with painting of sandal pearl. May be the object of my attraction. So what is again saying? Lord should be our attraction. Our attraction is everything in this world other than Lord. अभी मैंने माता जी को बोला, माता जी where were you for so many days? नहीं, जरा काम में बिजी थी, बेटी आ गई थी, घूमने गई, ये वो. Means what? There is other attractions other than God. No, there should not be no other attraction other than God. That's why people, Saturday, Sunday, okay, I can see them in the temple, but throughout the week they are busy in their own world, zone and field. That's wrong. जो काम हो गया, काम होने के बाद भगवान का चिंतन, भगवान के बारे में सोचो, भगवान के गुणगान गाओ, कम से कम भगवान का नाम तो लो. And may I not desire any fruitive activity. इतना सब भगवान के चिंतन करने के बाद अगर भगवान आ भी जाए, भगवान एक दो फैक्ट्री और दे देना, एक और बंगला दे देना, एक और गाड़ी दे देना, एक और शादी हो जाए, बीवी को मेरा बीवी को बच्चा नहीं है, बच्चा हो जाए, all these type of worldly things मांगने में हम लोग अपना वक्त जाया करते हैं. And that is why we are not able to focus our mind on devotion. These are all distractions to devotion. And what are these distractions? These distractions are nothing else but things which you have to leave and go at the end. आपको छोड़ के जाना है, आप लेके नहीं जा सकते हो. उन चीजों के बारे में हम लोग ज्यादा चिंतित हैं, पर लेके जाने वाली चीज के बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं. We don't value it. हम उस चीज को वैल्यू करते हैं क्या? प्रभु जी मैंने आज 16 माला किया, ठीक है प्रभु जी, रोज 16 माला हो जाता है. अरे कितना अच्छा है, यू आर डन समथिंग विच यू कैन कैरी विथ यू. नहीं प्रभु जी आज मैंने 1 लाख कमाया, 10 लाख का प्रॉफिट बनाया, ठीक है, छोड़ के जाना है, एंड में लेके नहीं जा सकते हो. व्हाट इज द यूज? इन द एंड दैट मनी विल हैव टू स्टे. योर मर्सिडीज कार, योर BMW कार, योर what is a Lamborghini car is not going to come with you. Even your body is not going to be taken in that car. वो भी आपको घर में रहेगा, आपको एम्बुलेंस में डाल के लेके जाएंगे और जाके जला के आ जाएंगे. इसके ऊपर कुछ नहीं होने वाला. आई एम नॉट सेइंग दैट वन शुड नॉट पोजेस, बट हिज माइंड शुड नॉट बी इन दैट. पोजेस, यूज, बट don't get attached to that brand tag. I got iPhone, I got Apple Watch, I got an Apple thing, I got a Mac iBook or iPad. Fine, उतना ही वैल्यू है उसको, तुच्छ है, कुछ बहुत भारी चीज नहीं है. तुच्छ क्यों है? क्योंकि वो छोड़ के जाता है. और भारी क्यों है? क्योंकि वो लेके जाता है. तो भक्ति हमेशा भारी चीज है, और बाकी भौतिक चीज जो भी है वो तुच्छ है, because that one day or the other it has to be separated from you, it will be taken away from you. We'll take the next verse also. युधि तुरग रजो विधुम्र विश्वक कचलुलित समवारि अलंकृतस्य मम वृषित शरीर विविद्यमाना त्वच विलसत कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा. Can anyone read the translation? On the battlefield,
where Sri Krishna attended Arjuna out of friendship, the flowing hair of Lord Krishna turned ashen due to the dust raised by the hooves of the horses. And because of his labor, beads of sweat wetted his face. All these decorations, intensified by the wounds dealt by my sharp arrows, were enjoyed by him. Let my mind thus go unto Sri Krishna. Again, the same crux. Let my mind go. Let my mind go. Because the biggest problem is with the mind. We will give all our possessions to God, but the mind we will keep it to ourselves. And Lord says, मुझे सिर्फ तेरा मन चाहिए, तेरा कुछ भी नहीं चाहिए. And छोटे बच्चे के साथ कभी आपने कुश्ती लड़ा अपने बच्चे के साथ? Whenever you fight kusti, small kid suddenly shows more power, and you get great fun when you fall down, and the child feels, yeah, I have won over you, right? Is it true? The child, what does it feel? It is for giving pleasure to the child. The father or the mother may fall down, saying that, oh, I lost in front of you, you have won. So small kid, and the kid says, मम्मी मैंने पापा को आज गिरा दिया, पापा को मैंने हरा दिया. हाँ, मम्मी also, वाह 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 वाह, वो strong हो गया, चल और खा ले नहीं तो कमजोर हो जाएगा. So the whole fun is to give pleasure. The parents also get, or the elders get defeated. So what is the thing? Here also Krishna is taking wounds of arrows fired by Bhishma Pitama. See, Bhishma Pitama is fighting with Arjuna, right? And he is raining arrows. And that day already Arjuna has said, कि भाई the way Bhishma Pitama is fighting, it is going to be deadly. आज या तो मेरी सेना खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा पांडव की सेना खत्म हो जाएगी, ऐसा लड़ रहे हैं. Because he is an expert warrior. किससे सीखा था उन्होंने? परशुराम जी से. परशुराम जी उनके गुरु थे, उनसे उन्होंने युद्ध लड़ना सीखा था. Just firing like. So immediately Arjuna went. Krishna took the ratha and stood in front of Bhishma Pitama. And Bhishma Pitama was firing arrows. You mean to say every arrow will go towards Arjuna? Few arrows will run short and they will fall on Krishna also. तो कृष्ण को भी यहाँ वहाँ घाव लगते थे. Shrama is a beautiful word which is given over here. Yudhi on the battlefield. Turaga मतलब horses. Raja dust. घोड़ों की जो पैरों का जो मट्टी था वो उड़ रहा है. युद्ध में तो पूरा मट्टी उड़ रहा है क्योंकि सब यहाँ घोड़े हाथी सैनिक सब लड़ रहे हैं. तो वो पूरा उनके चेहरे से पसीना निकल रहा है. भगवान को पसीना निकल रहा है. ये भी तो लीला है. मजा आ रहा है. A person who is holding millions of universe, not universe, millions of universe, उसको पसीने छूट रहे हैं. अरे घोड़ा चला के उनको पसीना निकल रहा है. एंड ऑलवेज इट इज सेड, आचार्यगण बहुत खूबसूरत से कहते हैं, वो आदमी को अर्जुन लात मार रहा है. बिकॉज इन वॉर व्हेन सो मच ऑफ साउंड एंड नॉइज दैट अगर अर्जुन कुछ सारथी को कुछ भी आपने बोला, ड्राइवर को कुछ भी बोला, ड्राइवर को सुनाई नहीं देगा. घोड़े चिल्ला रहे हैं, हाथी चिल्ला रहा है, सुनाई नहीं देगा. तो अब इसको रथ को राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, तो क्या करेगा? पैर से लात मारेगा. तो अर्जुन इज गोइंग टू किक, हैज किक्ड millions of times on Krishna's shoulders. Sometimes on the right side, sometimes on the left side. And why did he kick him? Because he had to give him direction. You have to drive like this, you have to drive like this. And Lord is taking लात. और ऊपर से पसीने छूट रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं बेचारे. And कचलुलित, बाल पूरे बिखरे हुए. तो भगवान के अच्छे घुंघराले बाल हैं, पूरे बिगड़े हुए हैं. एंड श्रमवार्य, श्रम मतलब पसीना. जो श्रम, कसरत करने की वजह से, मेहनत करने की वजह से जो पसीना निकल रहा है. अलंकृतस्य, सॉरी, लुलित श्रमवार्य अलंकृतस्य. अलंकृत मतलब भगवान का एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल.
कि unless and until you don't go to a beauty parlor, you can't look beautiful. Right? A hero or a heroine doesn't do makeup, he cannot look beautiful. And उसमें भी कुछ सीन में तो बिना मेकअप के साथ भी कभी गंदे लगते हैं कोई कोई. Okay. But God, by default, even in this situation, without any makeup in the sense, पूरा मट्टी, घोड़ों का मट्टी लगा हुआ है, पसीना निकल रहा है, पसीने पे पूरा मट्टी चिपक गया है, बालों में पूरा मट्टी बैठ चुका है उनके केसों में, and he is full of dust, and then also that is also very looking decorative. अलंकृतस्य मम निशित, मेरे बाण, इज वेरी स्पेसिफिक. भीष्म पितामह, मम निशित, मेरे शार्प, निशित मीन्स शार्प, सरेर मतलब बाण, विविध्यमाना, पियर्स्ड, कई जगह पे भगवान को लगे हैं, चुभे हैं वो बाण. विलसित, एंजॉयिंग, मजा आ रहा है. जैसे माँ बाप को बच्चे के सामने कुश्ती लड़ते हुए हारने में मजा आता है, उसी तरह भगवान को भी मेरे को मार दिया, अरे मेरे को मार दिया, खून भी निकल रहा, भगवान को खून भी निकल रहा. ओके, अच्छा. एंड नॉट इन दैट, कृष्णा इज वेयरिंग ए आर्मरी, इन द सारथी हैज टू वेयर ए आर्मर, नहीं तो उसको बाण लग जाएंगे. भीष्म पिता के बाण इतने पावरफुल हैं कि उनका आर्मर भी छिन गया, मतलब ब्रेक हो गया, द स्टोन ऑफ. तो प्रोटेक्टर, द आर्मी लेट दैट बी सेइंग दैट विलसित, एंजॉयिंग द प्रोटेक्टर आर्मर जो है वो भी पियर्स कर चुका है ये उनके एरोस, बट फिर भी लॉर्ड इज एंजॉयिंग. लेट दैट कृष्णा मीन्स व्हाट. यहां पे लोग आते हैं ना मंदिर में, सब लोग मोबाइल निकाले, भगवान को फोटो लिया. भीष्म पितामह ने क्या किया? मन में. That is what we are supposed to do. We have to take the photo of the Lord through our eyes in our heart. Then only at the time of death you can remember. At the time of death you can't go and memory fill हो गया, आपने delete कर दिया, क्या मिलेगा आपको? होता है ना, यहाँ पे आजकल वही प्रॉब्लम है ना. आजकल क्लाउड भी क्या फ्री बंद कर दिया ना, दे आर आल्सो चार्जिंग यू, है ना. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस टाइप ऑफ foolish type of, and that is why we have to still understand, we have to mature in our devotion. हमारा भक्ति अभी भी सुदृढ़ नहीं हुआ है, अभी भी हमारा भक्ति कमजोर है, कच्चे लेवल पे. क्यों? अभी भी हमने भगवान को ठीक से देखकर उनकी जो खूबसूरती है उनको मन में बसाया नहीं. सब लोग पूछे, हाँ प्रभु जी दर्शन करें. हाँ दर्शन. क्या कौन सा वेणु रखा है भगवान ने आज? कुछ तो था, और कुछ तो रहेगा. कौन सा, चांदी वाला था कि सोने वाला था? कौन सा वाला था? कैसा देखा आपने? दैट मीन्स व्हाट, वी आर जस्ट, हाँ गाड़ी भूलना मत, बंगला भूलना मत, अपना वो मेरा प्रमोशन देख लेना. वी आर बिजी इन दैट. नो, वी आर सो बिजी इन दैट कि ठीक है तुम कुछ भी पहनो ना, मैं 500 रुपये भी डाल दिया, मेरा काम करो. दैट इज द प्रॉब्लम. We have never taken, and that is what is the difference. Even in the war, while fighting also, Bhishma Pitama is trying to see the beauty of. So, वो कृष्ण मेरे मति में आना चाहिए. एंड इतना मार कृष्ण के ऊपर पड़ा है, पर कृष्ण कहीं भी विचलित हुए. अगर अपने भक्त पे जब हुआ तब, आज मैं अपनी प्रतिज्ञा, तुरंत गए लड़ने चले गए. अरे कृष्ण बोला, अरे अर्जुन बोला मत जाओ, मेरा प्रतिज्ञा, मेरे लिए आप प्रतिज्ञा मत तोड़ो. नहीं, तेरे लिए हुआ है ना, मैं प्रतिज्ञा तोड़ूंगा. सो अपनी प्रतिज्ञा भी भगवान भक्तों के लिए, और भक्तों के लिए अपना प्रतिज्ञा, you know, when I will discuss that verse, I will tell you how integrated it is. अर्जुन के लिए बचाने के लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी, उसको प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी. सी
दैट इज व्हाट इज लॉर्ड्स परफेक्ट मल्टीटास्किंग. यहाँ पे अर्जुन के लिए पहले भगवान ने युद्ध में लड़ने के पहले क्या प्रतिज्ञा ली थी? मैं अंडर एनी सर्कमस्टांसेस में अपना हथियार नहीं उठाऊंगा. और यहाँ पे देखा अर्जुन पिट रहा है बेचारा भीष्म पितामह से हाथ से. अर्जुन वाज नॉट एबल टू फाइट. तब उसने क्या किया? अर्जुन को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी. और भीष्म पितामह ने वहां ऑलरेडी प्रतिज्ञा ली थी कि आज मेरे ऐसा युद्ध लड़ूंगा, या तो पांडव मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या तो कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा. तो बोले चल तेरा भी खुश, तू भी खुश, तू भी खुश. मेरी प्रतिज्ञा किसी भी हालत में टूटे चलेगा, मगर मेरे भक्तों की, भक्त की नहीं, भक्तों की, इन बोथ द साइड्स, बोथ द फाइटिंग साइड एज वेल एज द एनिमी साइड, बोथ साइड्स उसने दोनों की बात. दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ. This is what makes God unique, different and special. Okay, we will take the next verse next time because it's already time.